हाँ, इस एक्सरसाइज को करने से पहले ये आप फॉर्मूले देखेंगे और इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में आ जाता है और कंपटीशन में भी आ जाता है। पहले एक नज़र डालेंगे इस पर। साइन इनवर्स साइन थीटा, तो जो बाहर है वो भीतर है, एक पर इनवर्स है एक पर नहीं है और इनके बीच में कोई कोण नहीं है कुछ भी, तो आपका साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो केवल थीटा बचेगा। ऐसे ही कॉस इनवर्स और कॉस अंदर है, कॉस से कॉस हट जाएगा, आपका थीटा बचेगा। टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा, ये थीटा बचेगा। कोसेक इनवर्स से कोसेक हट जाएगा, ये कोण पड़ा रह जाएगा। सेक इनवर्स से सेक हट जाएगा, ये कोण पड़ा रह जाएगा। कोट इनवर्स से कोट हट जाएगा, ये कोण पड़ा रह जाएगा। एक बात और ध्यान रखो कि आपको जो अंश है उसको रेडियन में कैसे बदलते हैं। कोई भी अंश हो, ये डिग्री होता है, ये डिग्री, उसको रेडियन में चेंज करना पड़े तो किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बट्टे 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 30 से कट जाएगा 180 6 बार, 45 से 180 4 बार कट जाता है, 60 से 180 3 बार कट जाता है, 90 से 180 2 बार कट जाता है और ये आपका 0 से 0 कट गया। 6 दूनी 12, 6 18 तो 2π/3। तो आपको पाई वाले पदों में चेंज करने को, रेडियन को, अंश को रेडियन में चेंज कर दे तो पाई बट्टे 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इससे ये 6 बार कटा, 4 बार कट गया, 3 बार कट गया, 2 बार कट गया, ऐसे काट देते हैं। अब इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप, ये तो आपको हाई स्कूल में और फर्स्ट ईयर में सिखा दी जाती है और ये देखिए आप इसी के ऊपर ये एक्सरसाइज की अभी क्वेश्चन काफ़ी हो जाएंगे, लगभग पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। साइन इनवर्स में कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोई भी इनवर्स में हो और उसके अंदर -x लिखा हो यानी माइनस कोण लिखा हो तो सबके माइनस निकल करके बाहर आ जाते हैं। ये माइनस तीनों बाहर आ जाएंगे, इन तीनों के, और इन तीनों के कुछ जगह छोड़ के बाहर आएंगे, कुछ जगह छोड़ के, लो जगह छोड़ करके बाहर आ गए। याद कर लो, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स एक साथ याद रखोगे और कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स एक साथ याद रखोगे। साइन इनवर्स है तो ये साइन इनवर्स रहेगा और x लिख देंगे क्योंकि ये माइनस निकल के बाहर आ गई है। कोसेक इनवर्स है तो कोसेक इनवर्स रहेगा, ये माइनस निकल के बाहर आ गई है तो आपका ये कोसेक इनवर्स x हो गया। टेन इनवर्स की भी माइनस निकल के बाहर आ चुकी है ये, तो आपका टेन इनवर्स x हो गया, ये रहा टेन इनवर्स x। और कॉस इनवर्स की माइनस निकल के बाहर आई है लेकिन कुछ दूर हटके, ये कॉस इनवर्स x हो गया, कॉस इनवर्स x। सेक इनवर्स की भी माइनस आ गई है बाहर लेकिन इक्वल से कुछ हटके, कुछ जगह छोड़ के बाहर आ रही है, ये सेक इनवर्स x हो गया, सेक इनवर्स x। कॉट इनवर्स की भी ये माइनस कुछ जगह छोड़ने के बाद आ गई है और कॉट इनवर्स x। हमें पता ये लग गया कि कोई भी इनवर्स वाला आपका फंक्शन है और उसमें ये माइनस का कोई कोण है तो सबकी माइनस निकल करके बाहर आ चुकी है। देखो ये आ चुकी है, कोण में माइनस नहीं रही है, ये याद कर लो। अगर कहीं सबसे पहले ये माइनस वाला आता है तो पहले यही सूत्र लगाया जाता है, उसके बाद किया जाता है। अब देखते हैं कि कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में जो जगह क्यों छोड़ दी गई, यहाँ होता है पाई माइनस, बस इसको याद कर लो, पाई माइनस को। इन तीनों को एक साथ याद करोगे कि किसमें पाई माइनस होता है और किसमें केवल माइनस होता है, बस ये याद कर लो। साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स में केवल माइनस आगे आ जाता है और कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स में पाई माइनस आ जाता है। पाई के बाद माइनस आता है, इसमें पहले ही माइनस आ जाता है, याद कर लो।
अब आप देखेंगे निम्न के मुख्य मान ज्ञात करो, एक्सरसाइज 2.1 है। देखो पल भर में पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। कैसे हम इसे करेंगे? सबसे पहले हम इसमें सूत्र लगाएंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र लगाएंगे तो माइनस की साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस हमारी बाहर आ जाएगी, ये वाली माइनस की साइन इनवर्स बाहर आ चुकी है और 1/2। अब ये देखते हैं कि ये 1/2 साइन में कितने पे होता है। हम जानते हैं कि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। ये तो साइन 30 अंश का मान जब 1/2 होता है तो हम ये 1/2 की जगह साइन 30 अंश लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि साइन इनवर्स हो और साइन भीतर मिल जाए तो साइन साइन हट जाएगा। तो माइनस तो बाहर चल रहा है और साइन इनवर्स, और भीतर हमने साइन 30 अंश लिख दिया। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, माइनस यहाँ पड़ा रह जाएगा, 30 अंश यहाँ रह जाएगा। 30 अंश को रेडियन में या याद कर लो या बदल लो, 30 अंश को π/6 होता है तो ये लिख दो π/6। यही आपका मुख्य मान आ चुका है, ये आंसर हो गया। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 में लिखा हुआ है कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2, कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2। आपको इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। इसमें माइनस तो है नहीं है ये वाला, तो फिर आप डायरेक्ट इसका मान लगाएंगे। कॉस इनवर्स, ये कॉस 30 पर होता है, याद करने पड़ेंगे ये मान। कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा तो आपका ये 30 अंश हो जाएगा। 30 अंश को रेडियन में बदलना चाहो तो बदल लो, 30 गुणा π/180। बस ये 30 से कट जाएगा 6 बार, आपका आंसर आ जाएगा π/6। ये आंसर आ गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 क्या है? क्वेश्चन 3 में कह रहा है कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 कह रहा है। अब हम ये देखते हैं कि कोसेक इनवर्स है तो अंदर भी कोसेक आ जाए। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का मान अगर हम उल्टा कर दें, इसको उल्टा कर दें तो 2 हो जाएगा। तो जहाँ आपका 2 लिखा है वहाँ कोसेक 30 लिख देंगे इस जगह पर। साइन 30 का मान 1/2 होता है तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक 30 का मान 2/2 आ जाएगा। तो आप कोसेक इनवर्स 2 की जगह कोसेक लिख देंगे 30। कोसेक से कोसेक हट जाएगा, केवल ये कौन पड़ा रह जाएगा, कोसेक से कोसेक हट जाएगा, कौन पड़ा रह जाएगा, 30 अंश। 30 अंश को रेडियन में बदल दो, या आपको याद है कि π/6 होता है तो आप लिख दो यहाँ π/6। ये आपका आंसर आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये tan इनवर्स माइनस के √3 है, tan इनवर्स माइनस √3 है। तो सबसे पहले जो माइनस वाला सूत्र देखते हैं, tan इनवर्स माइनस है तो माइनस आगे आ जाता है, वो वाला पहले सूत्र लगाते हैं। ये कोण का माइनस हटाते हैं। सबसे पहले कोण का माइनस हटाते हैं तो माइनस वाला ही सूत्र लगाते हैं। कोण में यदि माइनस है तो माइनस वाला पहले सूत्र लगा दिया करो। तो tan इनवर्स इन तीनों का माइनस बाहर आ जाता है, तो ये माइनस हम बाहर कर दे रहे, माइनस की tan इनवर्स √3। अब कोण हमारा फ्रेश हो गया, इसमें कोई माइनस का झंझट नहीं रहा। अब हमें याद है कि tan इनवर्स है तो tan 60 का मान होता है ये, तो tan 60 का मान होता है तो tan से tan हटा देंगे, ये चिन्ह हमारा यहाँ रहेगा, ये 60 अंश आ जाएगा। रेडियन में चाहो तो रेडियन में ऐसे बदल सकते हो, 60 को π/180 का गुणा करके तो π/3 बन जाता है। ये आपका मुख्य मान हो गया, ये मुख्य मान हो गया, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी ख़त्म हो गया। और देखो पल भर में ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। विद्यार्थी कहते हैं कि ये एक्सरसाइज हार्ड है, हार्ड नहीं है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 में क्या है? कॉस इनवर्स माइनस 1/2। ये है कॉस इनवर्स माइनस की 1/2। यही क्वेश्चन बोर्ड में ज़्यादा आता है, ये वाला
तो क्या करेंगे, पहले कॉस इनवर्स माइनस वाला सूत्र लगा दो। कॉस इनवर्स सेक इनवर्स टेन इनवर्स अगर हो, कोण में माइनस चल रहा हो, तो ये पाई माइनस होता है। तो आप में पहले सूत्र लगाएंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब याद रखो कि कॉस 1/2 कॉस कितने पे होता है, हम जानते हैं कॉस 60 का मान 1/2 होता है, ये जानते हैं। तो हम ये कॉस 60 का मान रख देंगे, यहाँ पर पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 60 लगा देंगे। कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा तो केवल कोण पड़ा रह जाएगा। कोण को भी हम रेडियन में बदल देंगे। ये 60 अंश पाई/3 होता है, वो लिख देंगे पाई/3। एलसीएम ले लेंगे यहाँ 3, तो 3 पाई यहाँ आ जाएगा, 3 पाई माइनस पाई ये घटा देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, ये 2 पाई/3 हो जाएगा। ये आंसर आ चुका है, ये मुख्य मान हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में लिखा है tan इनवर्स -1। ये लिखा है tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम tan इनवर्स -x वाला सूत्र लगाते हैं, माइनस के tan इनवर्स x, ये माइनस आगे आ जाता है, तो ये माइनस आगे आ जाएगा और लिख देंगे tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 है तो सब जानते हैं tan इनवर्स में tan का मान हमारा 45 का होता है, तो यहाँ लिख देंगे tan 45 अंश। tan से tan हट जाएगा, माइनस यहाँ पड़ा रह जाएगा, tan इनवर्स से tan हट जाएगा, 45 अंश रह जाएगा। 45 अंश रेडियन में हमारा होता है पाई/4, लिख दिया हमने पाई/4। ये आपका मुख्य मान इसका हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। 7 में देखेंगे सेक इनवर्स 2/√3 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 7 सेक इनवर्स 2/√3 लिखा है। इसका आपको मुख्य मान ज्ञात करना है। कोण में माइनस तो है नहीं है, तो कोई टेंशन मान लो। हम जानते हैं कि cos 30 अंश का मान हमें याद है कि √3/2 होता है, इसलिए हम सेक 30 का निकालना चाहें तो हमारा ये उल्टा हो जाएगा। सेक cos का उल्टा होता है तो 2/√3। बस यही हम रख देंगे, सेक 30 रख देंगे इसकी जगह, 2/√3 की जगह। हमें जैसे मान याद नहीं है, सेक cos का उल्टा होता है तो cos 30 का मान √3/2 होता है, इसका उल्टा कर दो तो सेक 30 बन जाता है। तो सेक इनवर्स लिख देंगे यहाँ सेक 30। सेक से सेक हट जाएगा, सेक से सेक हट जाएगा, कोण पड़ा रह जाएगा। तो कोण पड़ा रह गया, ये हम रेडियन में जानते हैं, याद कर लो, पाई/6 होता है, तो ये पाई/6 लिख दिया। ये आपका इसका मुख्य मान हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कॉट इनवर्स √3 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 कॉट इनवर्स √3 लिखा है। कॉट इनवर्स √3 लिखा है। अब आपका ये कॉट इनवर्स है, इसमें माइनस तो है नहीं ये वाला। अब तो ये वाला देखेंगे तो कॉट इनवर्स लिखा है आपका, ये कॉट में देखेंगे कॉट कितने पे होता है। अगर आप भूल चुके हो कॉट में तो हम tan में इसे याद करेंगे कि हम इसे रटा हुआ पढ़ा है कि tan 60 अंश का मान हमारा √3 होता है। tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट 60, तो 1/√3 होगा। लेकिन tan 30 अंश का मान हमारा 1/√3 होता है, और हम जब कॉट 30 का मान निकालेंगे तो हमारा इसका उल्टा हो जाएगा √3। तो हमें पता लग गया कि ये कॉट 30 का मान है, तो लिख देंगे कॉट 30, और कॉट से कॉट हमारा हट जाएगा, 30 अंश बचेगा। 30 अंश को रेडियन में याद है हमको पाई/6 होता है। ये इसका मुख्य मान हो गया है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये लिखा है कॉस इनवर्स -1/√2। क्वेश्चन नंबर 9 कॉस इनवर्स -1/√2। सबसे पहले ये कॉस इनवर्स -x वाला ही सूत्र लगाएंगे। ये पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, तो तुम भी कर दो पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये लिख देंगे 1/√2।
ये माइनस हमें कोण का सबसे पहले गायब करना होता है, ये सूत्र लगाते हैं। अब हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स है तो ये कॉस कितने पे मान होता है, कॉस 45 पे होता है। कॉस से कॉस हट जाएगा तो पाई माइनस 45 डिग्री हो जाएगा, और इसे हम रेडियन में कर देंगे, पाई बाई 4 होता है, इसे याद कर सकते हो। 45 डिग्री को पाई बाई 4 होता है। ये एलसीएम ले लो यहाँ पर 4, तो 4 पाई माइनस पाई, तो आपका ये आ गया 3 पाई अपॉन 4। यही आपका मुख्य मान हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए। कोसेक इनवर्स माइनस के रूट 2। क्वेश्चन नंबर 10, कोसेक इनवर्स माइनस के रूट 2। पहले कोसेक इनवर्स माइनस वाला सूत्र लगाएंगे, ये वाला, इसकी ये माइनस आगे आ चुकी है, ये देखो। तो पहले हम ये वाली माइनस हम आगे कर देंगे, कोसेक इनवर्स रूट 2 आगे कर दिया। अब आपको ये कोसेक इनवर्स चल रहा है तो आपको कोसेक में इसे देखना है। कोसेक इनवर्स ये चल रहा है तो कोसेक में देखना है। अभी हम कोसेक बताते हैं ये कितने पे होता है। हम जानते हैं कि साइन 45 का मान हमको याद है, ये 1/√2 होता है। अगर हम कोसेक 45 कर दें, ये कोसेक 45 डिग्री कर दें, तो इसका उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा कोसेक होता है तो इसका उल्टा √2 हो जाएगा। तो जहाँ पर √2 लिखा है वहाँ कोसेक 45 लिख देंगे, इसे कोसेक को देख के, और कोसेक इनवर्स से कोसेक हट जाएगा, माइनस यहाँ बचेगा और 45 ये बच जाएगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसे पाई बाई 4 लिख देंगे। 45 पाई बाई 4 होता है, 45 डिग्री है जो पाई बाई 4 होता है। ये आपका इसका मुख्य मान हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। देखो 11 क्या है वो भी बताते। 11 क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसका आपको मान ज्ञात करना है, मुख्य मान ज्ञात नहीं, मान ज्ञात करना है। तो पहले ये tan इनवर्स है तो इसे tan में ही देखा जाएगा, tan 45 अंश हो गया, और cos इनवर्स -x वाला सूत्र इसमें लगाना पड़ेगा। cos इनवर्स -x इक्वल पाई माइनस cos इनवर्स x लिख देंगे। ये प्लस लगाने के बाद पाई माइनस cos इनवर्स, और ये माइनस तो हमारा सूत्र लग ही चुका, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 प्लस यहाँ आ गए साइन इनवर्स माइनस वाला सूत्र कौन सा होता है, साइन इनवर्स -x होता है। ये तो केवल माइनस साइन इनवर्स x होता है, तो वो माइनस हमारी जब आगे आएगी तो माइनस साइन इनवर्स, तो यहाँ पे 1/2 लिख दिया जाएगा। tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो यहाँ 45 अंश रह गया, और पाई माइनस यहाँ पे आ गए प्लस पाई माइनस cos इनवर्स है तो इसे cos में ही देखेंगे, ये cos 60 अंश का मान होता है, और माइनस ये साइन इनवर्स है तो साइन में ही देखेंगे, ये साइन 30 अंश का मान होता है। 45 अंश ये लिख देंगे, पाई भी ये लिख देंगे, माइनस cos इनवर्स से cos हट जाएगा ये वाले सूत्र से, तो आपका ये कोण पड़ा रह जाएगा 60 अंश। माइनस यहाँ आ गए, ये हट गया, ये कोण पड़ा रह गया, ये इकट्ठे एकत्रित कर लो माइनस माइनस के, तो 45 अंश प्लस पाई और माइनस के हमारे 90 अंश हो गए। ये 90 अंश में से 45 अंश घटा दिए तो माइनस के 45 बचेंगे, माइनस का ज़्यादा है तो पाई लिख लो ऐसे ही। 90 से 45 घटाएंगे तो बचेंगे 45, माइनस का ये ज़्यादा है तो माइनस के 45 बचे। 45 को रेडियन में हम जानते हैं कि पाई/4 होता है। 4 आप एलसीएम ले लो, 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 पाई माइनस ये पाई रह गया तो आपका आ गया 3 पाई/4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का मान भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 पे चलते हैं। 12 क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स
1/2। इसका आपको मान ज्ञात करना है, तो इसमें माइनस का तो कोई झंझट है नहीं है ये वाला। अब तो ये वाला कार्य करना है बस। तो कॉस इनवर्स ये कॉस में देख लेंगे। कॉस हमारा ये 60 अंश पे होता है। 2 इंटू ये साइन इनवर्स है तो साइन में देख लेंगे। ये साइन 30 अंश होता है। फिर हमने क्या देखा, कॉस इनवर्स से कॉस हट जाता है, देखो कौन पड़ा रह जाता है, ये कौन पड़ा रह गया, +2 इंटू साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, कौन पड़ा रह जाएगा। फिर देखते हैं हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद जोड़ते हैं। ये भी 60 हो गया। अब हमने इसको ऐड किया तो 120 हो गया। रेडियन में चाहो तो बदल दो। ये रेडियन में जब बदलते हैं तो π/180 का गुणा कर देते हैं। π/180 का कर दिया, 0 कैंसिल हो गया, 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। यह आपका इसका मान आ चुका है। ये क्वेश्चन हल हो गया। 13वां आपका बहुविकल्पी है और 14वां भी बहुविकल्पी है। तो आप 14वां क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। 13 तो आपका एक फॉर्मूला है, उसके अनुसार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 माइनस सेक इनवर्स -2, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो आपका ये tan इनवर्स तो चल रहा है, तो ये tan में देख लेंगे, क्योंकि यहाँ कोण प्लस का ये वाला सूत्र नहीं लगना है। तो tan 60 पे होता है ये वाला मान, और माइनस इसमें सूत्र लग जाएगा सेक इनवर्स -x वाला। ये पाई माइनस होता है, तो तुम भी कर लो इसे। पाई माइनस होता है और सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। अब माइनस का अंदर गुणा कर दो, tan इनवर्स से tan हटा दो, कौन पड़ा रह जाएगा, tan हट गया, कौन पड़ा रह गया, और माइनस का अंदर गुणा करेंगे पाई माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेक इनवर्स ये आपका है, और सेक में ही ये मान देखेंगे। हम जानते हैं कि cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, और हम सेक 60 का मान निकालना चाहें तो इसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हम उस यहाँ पे 2 लिखा है, वहाँ हम सेक 60 लिख सकते हैं। सेक इनवर्स ये लिख दिया, यहाँ सेक 60 लिख देंगे, और सेक से सेक हट जाएगा, वहाँ 60 अंश रह जाएगा। 60 अंश माइनस पाई और प्लस ये सेक हट गया 60 अंश, इससे में ये ऐड कर दो तो 120 अंश हो गया माइनस पाई। 120 अंश को हम रेडियन में चेंज कर भी सकते हैं। 120 अंश को रेडियन में चेंज करते हैं तो π/180 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कट गया 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो ये आपका हो गया ये वाला मान 2π/3 हो गया, और माइनस पाई। आप इसका एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2π - 3π। ये ज़्यादा है माइनस वाले, ये कम है, तो घटेगा और ज़्यादा वाले का चिन्ह लग जाएगा, -π/3 आ जाएगा। ये आपका लास्ट आंसर हो गया। ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप आगे बढ़ो, तैयारी करो बोर्ड परीक्षा की।